आज की वीडियो में जानेंगे, सावधान रहें परंतु भयभीत नहीं। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको रोग से भय न लगता हो। भय मनुष्य को सतर्क रहने के एक साधन के रूप में दिया गया था ताकि वह पीड़ा से बच सके। यह बढ़ाने और दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया गया था। भय में अतिग्रस्त होना कठिनाइयों को दूर करने के हमारे प्रयास को केवल कमज़ोर ही करता है। सतर्कतापूर्ण भय बुद्धिमानी है। जैसे कि जब आप उचित आहार के सिद्धांत को जानते हैं, आप तर्क करते हैं, मैं वह केक नहीं खाऊंगा क्योंकि यह मेरे लिए ठीक नहीं है। परंतु तर्कहीन आशंका रोग का कारण है। यह सभी बीमारियों का वास्तविक रोगाणु है। रोग का भय रोग को बढ़ाता है। बीमारी का विचार आते ही आप इसे अपने ऊपर ले आते हैं। यदि आप सर्दी जुखाम होने से सदा भयभीत रहते हैं तो आप इसके लिए और अधिक ग्रहणशील होंगे, चाहे आप इससे बचने के लिए कुछ भी करें। भय से अपने स्नायु तंत्र को और इच्छा शक्ति को निर्बल न बनाएं। आपकी इच्छा शक्ति के होते हुए भी जब चिंता बनी रहती है तो आप उसी अनुभव को उत्पन्न करने में सहायता करते हैं जिससे आप भयभीत हैं। ऐसे लोगों के साथ भी आवश्यकता से अधिक मेल जोल रखना उत्तम नहीं है, जो सदा अपनी और दूसरों की बीमारियों एवं दुर्बलताओं के विषय में चर्चा करते रहते हैं। इस तरह की चर्चाएं आपके मन में भय के बीजों को रोपित कर सकती है। जो लोग चिंतित रहते हैं कि वे टीबी, कैंसर, हृदय रोग आदि के शिकार बन सकते हैं, उन्हें इस भय को दूर कर देना चाहिए ताकि यह अवांछनीय अवस्था को पैदा न कर दे। जो लोग पहले से ही बीमार और दुर्बल हैं, उन्हें जितना भी संभव हो सुखद वातावरण की आवश्यकता है। उनको सकारात्मक विचारों और भावनाओं द्वारा प्रेरित करने के लिए ऐसे लोगों की संगति की आवश्यकता है जो दृढ़ और सकारात्मक प्रवृत्ति के हों। विचार में बहुत शक्ति होती है। जो लोग अस्पतालों में कार्यरत होते हैं, वे अपनी दृढ़ विश्वास की मनोवृत्ति के कारण कम ही बीमार पड़ते हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा और दृढ़ विचारों के द्वारा जीवन शक्ति प्राप्त होती है। इसी कारण से जब आपकी आयु बढ़ने लगे, यह उचित होगा कि आप दूसरों को अपनी आयु न बताएं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, वे आप में उस आयु को देखने लगते हैं और इसे गिरते हुए स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति के साथ जोड़ देते हैं।
बढ़ती हुई आयु का विचार चिंता उत्पन्न करता है और इस प्रकार आप स्वयं को शक्तिहीन कर लेते हैं। इसीलिए अपनी आयु को गोपनीय रखें। ईश्वर से कहिए, मैं अमर हूँ, मुझे अच्छे स्वास्थ्य के सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अतः सावधान रहें, परंतु भयभीत नहीं। सावधानी के तौर पर कभी कभी शरीर का शुद्धिकरण करने वाला भोजन लें, जिससे कि शरीर में यदि कोई बीमारी की अवस्था विद्यमान है तो वह दूर हो जाए। बीमारी के कारण को दूर करने के लिए उत्तम प्रयास करें और फिर पूर्णतया निर्भीक रहें। सर्वत्र असंख्य रोगाणु हैं। यदि आप उनसे भयभीत रहने लगेंगे तो आप जीवन का आनंद बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। यहाँ तक कि यदि आप स्वच्छता की सभी सावधानियाँ ले लें और फिर अपने घर को सूक्ष्मदर्शी दूरबीन से देखें तो आप कुछ भी खाने की इच्छा को त्याग देंगे।